The next topic is output devices, media used by computer in displaying its response to our request and instructions. तो जो devices that are used by computer in displaying responses to our request, data and instruction. So some example are monitor, audio, speaker, that means printer and plotters. So type of monitors, so we can say that monitors commonly called as display units, visual display videos. तो मेन आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है वो है मॉनिटर्स, दैट इज, और उनको बोला जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट फॉर्म इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स दैट आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. तो डॉट्स से पिक्सेल्स से ही बनता है आपकी बड़ी सी इमेज वहां पे. तो सामने जो इमेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पिक्सल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल होंगे वहां पे उसके अकॉर्डिंग सामने डिफाइंड होती है. टू टाइप्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले. कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सेल्स. सीआरटी डिस्प्लेस में, बट यहाँ पे क्या होता है, पीछे जो है ये जो सीआरटी मॉनिटर है इसमें ट्यूब लगी होती है, वहां पे ग्लास ट्यूब है, वहां पे पिक्चर ट्यूब कहते हैं हम जनरली उसको. उसके पीछे देखते हैं वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वहां पे उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होता है वहां पे स्क्रीन के ऊपर. स्क्रीन के ऊपर फॉस्फोरस मटेरियल होता है वहां पे, और फॉस्फोरस जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक करता है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने पे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, और कलर्स डॉट के कलर्स से ही आपकी वो इमेज बनती है वहां पे. तो ये जो है यहाँ पे बहुत सारे पिक्सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक होते हैं तब जाके आपकी इमेज बनती है. तो स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ कैरेक्टर बॉक्सेस. तो इस तरह से आपके मोस्ट कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर ऑफ डेटा हॉरिजॉन्टली एंड 25 लाइंस वर्टिकली. तो ये वहां पे है. तो अब सबसे बड़ी डिसएडवांटेज सीआरटी के साथ में क्या, डिस्प्ले तो करता है, कलर भी है वहां पे, ब्लैक एंड व्हाइट भी है, और ये जनरली थ्री कलर से बनता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, आरजीबी. तो लार्ज है और ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आपकी पिक्चर ट्यूब लगी हुई तो उसकी साइज ज्यादा है वहां पे. तो अब और साइज ज्यादा है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो हाई पावर कंज्यूम कर रहा है वहां पे. अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले. फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है कि आपके जो सीआरटी मॉनिटर है उसको रिप्लेस कर दिया है, आप इजीली उसको वॉल पे हैंग कर सकते हो, एज अ वॉल पे हैंग कर सकते हैं पिक्चर डिस्प्ले की तरह. तो करंट यूजेस फ्लैट पैनल डिस्प्लेस लाइक इंक्लूड कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स के लिए हम यूज करते हैं मॉनिटर्स, लैपटॉप और कंप्यूटर्स में भी है, ग्राफिक डिस्प्लेस में भी है. ये इमिसिव डिस्प्ले आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा पैनल और एलईडी वहां पे, लाइट एमिटिंग डायोड. तो ये फ्लैट पैनल जो है टू टाइप्स के हैं, इमिसिव डिस्प्लेस और नॉन इमिसिव डिस्प्लेस. तो इमिसिव डिस्प्लेस आर devices that convert electrical energy into light for example plasma TVs और LED TV. तो LED TV में क्या है, LEDs होती है वहां पे, बहुत सारी LEDs लगी हुई होती है छोटी छोटी, और LEDs के ग्लो करने पे ही आपके उसके अकॉर्डिंग ही कलर इमेजेस बनती है वहां पे. नंबर ऑफ एलईडी ज्यादा होगी तो आपका इमेजेस भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी, साफनेस के बाद. तो नॉन इमिसिव डिस्प्लेस आर ऑप्टिकल इफेक्ट्स. ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिकल पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, वहां पे दो शीट्स के बीच में एक लिक्विड फील्ड होता है, और लिक्विड फील्ड लिक्विड क्रिस्टल के बीच में, दो लिक्विड क्रिस्टल के बीच में लिक्विड फील्ड होता है वहां पे, और लिक्विड के ऊपर जब प्रेस किया जाता है तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग ही आपके वो ग्राफिक पैटर्न क्रिएट करता है लाइट के में. लाइट जब स्ट्राइक करती है उसके अकॉर्डिंग ग्राफिक पैटर्न बनता है आपके. फिर आता है नंबर ऑफ प्रिंटर्स. तो प्रिंटर्स यहाँ पे है टू प्रिंट शॉर्ट फॉर्म में जो आपके पास डेटा है उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करना है, पेपर को प्रिंट करना है वहां पे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटर्स. तो मॉनिटर पे जो डेटा डिस्प्ले होता है सॉफ्ट कॉपी, उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ हार्ड कॉपी, आपके हार्ड कॉपी में दैट मीन्स आपके पेपर को प्रिंट करिए डेटा, तो अब उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे. अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और अनदर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस प्रेसेस बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग द पेपर. इम्पैक्ट में क्या था, फिजिकली वो पेपर पे स्ट्राइक करता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है, तभी वो आपका डेटा प्रिंट होता है. तो वो है डिजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड बेड प्रिंटर. फिर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डज नॉट अप्लाई प्रेशर ऑन पेपर बट इंस्टेड प्रोड्यूसेस करेक्टर बाय यूजिंग लेजर, इंकजेट स्प्रेड, फोटोग्राफी और हीट के थ्रू. तो यहाँ पे लेजर के थ्रू प्रिंट करता है, इंकजेट किया इंक स्प्रे करता है आपके पेपर के ऊपर, और आपकी प्रिंटिंग करता है, फोटोग्राफी के थ्रू करता है, वहाँ पे हीट के थ्रू करता है थर्मल प्रिंटर से. तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब इम्पैक्ट करता है पेपर को, बस स्ट्राइक करता है वहाँ पे और प्रिंटिंग करता है वहाँ पे. और एक नॉन इम्पैक्ट मतलब प्रेशर अप्लाई नहीं करता है वहाँ पे, स्ट्राइकिंग नहीं करता है, बट
लेजर के थ्रू और इंक स्प्रे करके आपके फोटोग्राफी के थ्रू आपके प्रिंटर प्रिंट कर देते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर है यहाँ पे, देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरह से है, ये एग्जैक्ट प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर। तो हम प्रिंटर्स के आगे इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइकिंग देम ऑन रिबन। तो कैरेक्टर्स इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, कैरेक्टर्स बने होते हैं और कैरेक्टर्स जब रिबन पे ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो आपके पेपर के ऊपर वो कैरेक्टर का इंप्रेशन पड़ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, बहुत वेरी लो है क्योंकि बहुत नॉइजी, क्योंकि स्ट्राइक करेगा तो नॉइज करेगा वहाँ पे। और बल्क प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा है वहाँ पे क्योंकि लो कॉस्ट है वहाँ पे। देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज, फिजिकल। अब टू टाइप्स के आपके आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर्स आर प्रिंटर विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, और ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डिजिटल प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, one of the most popular in dot matrix printer. These printers are popular because of their ease of printing and economic price. Each character printed in the form of pattern of dots and head consists of a matrix of pins of size. So they are further divided into two types: dot matrix printer, digital printer. तो डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके डॉट्स के फॉर्म में, पैटर्न ऑफ डॉट्स के थ्रू देखते हैं हम। अगर देखते हैं तो अगर मैं बात करूं, पोस्ट ऑफिस हम जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगे होते हैं, वो जो प्रिंटिंग करके देते हैं वहाँ पे डॉट डॉट से आपके कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। वहाँ पे जो भी कैरेक्टर बनाना तो मैट्रिक्स पिन्स आपके स्ट्राइक करती है रिबन के ऊपर, उसके थ्रू रिबन के ऊपर जो स्ट्राइक करती है तो वो कैरेक्टर पे डॉट 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 आपके स्ट्राइक करके बन जाता है पैटर्न। तो पर्टिकुलर 5x7 मैट्रिक्स की फॉर्म में, जैसे 5 रोज में और 7 कॉलम्स के अंदर आपके बहुत सारी स्ट्राइक्स, दैट मीन 35 टोटल आपकी पिन्स लगी हुई है, और वो उनमें से कुछ स्ट्राइक करती है तो उससे आपके कैरेक्टर्स बनता है वहाँ पे। ये डॉट मैट्रिक्स इनएक्सपेंसिव है वहाँ पे, वाइडली यूज, और अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड। अब प्रॉब्लम ये है कि स्लो स्पीड की एट टाइम एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, और क्वालिटी होगी पुअर है क्योंकि डॉट डॉट की फॉर्म में प्रिंट करता है। फिर आता है डिजिटल प्रिंटर। Head is lying on wheel and pins corresponding to character are like petals of daisy flower, which is why it is called daisy printer. Word processing के लिए यूज आता है, requires a few letters to be sent here and there with very nice quality. तो digital printer जनरली क्या करता है, lying on wheel के ऊपर आपके कैरेक्टर प्रिंट होते हैं वहाँ पे तो क्या था, एक ही था आपके पिन्स बनी थी, यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट है उसके व्हील के ऊपर। तो यहाँ व्हील के ऊपर कैरेक्टर प्रिंट है वहाँ पे, और उसी के फॉर्म में जब आप कैरेक्टर प्रिंट करना है तो उस व्हील में से जैसे ए टू जेड तक पूरे व्हील के ऊपर, पूरे सर्कुलर व्हील के ऊपर प्रिंटेड है। वहाँ पे ए प्रिंट करना तो ए को मूव करेगा तो ए पे आएगा और फिर ए प्रिंट हो जाएगा, फिर बी को प्रिंट करेगा, बी पे लेके आएगा, फिर बी को प्रिंट करेगा, फिर जेड को प्रिंट करता तो वापस घूम के जेड पे जाएगा और जेड को प्रिंट करेगा। उस तरह से वो प्रिंटिंग करता है। दीज कैरेक्टर्स प्रिंटर जनरली यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, और ये जनरली अच्छा प्रिंटिंग क्योंकि पूरा एक ऐप, बट एक प्रिंटिंग क्वालिटी तो अच्छी होगी वहाँ पे क्योंकि आपके कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट कर रहा है। रिलायबल भी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग की तरह, बेस्ट क्वालिटी, बेटर क्वालिटी है उससे। अब डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर होगा वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स से, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर को ब्रीच करने में टाइम लग जाएगा क्योंकि ए टू जेड आपके और 0 to 9 कैरेक्टर एक ही व्हील के ऊपर प्रिंटेड है वहाँ पे। तो अगर जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है उसको रोटेट करना पड़ेगा, और पर्टिकुलर कैरेक्टर आने पे ही आपको स्ट्राइक करना है। नॉइजी भी है क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्राइकिंग है, और ये एक्सपेंसिव है क्योंकि कैरेक्टर, अगर आपके फोन चेंज हो गई, कलर आपको दूसरी फोन पे टाइप करना है, प्रिंट करना है, तो आपको अलग से यूज करना पड़ेगा। फिर लाइन प्रिंटर है, प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। तो यहाँ पे ड्रम और चेन प्रिंटर है। तो दिस printer is like a drum in a shape, hence it called drum printer. The surface of drum is divided into number of tracks. तो बहुत सारे tracks बने होते हैं। Total tracks are equal to size of paper. For a paper width of 132 character, drum will be have 132 tracks. A character set is embossed on track. तो अब वहाँ पे एक ही व्हील था, अब यहाँ पे पूरे ड्रम के ऊपर पूरे आपके सर्कुलर सिलेंडर है वहाँ पे, उसके ऊपर ट्रैक्स बने हुए और उनके ऊपर आपके कैरेक्टर्स एम्ब्रोस्ड है। अब जब भी प्रिंट करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट करता है और एक साथ में वन लाइन एट ए टाइम प्रिंट करता है वहाँ पे। एडवांटेज होगा क्योंकि एक ही लाइन एट ए टाइम प्रिंट कर रहा है तो वेरी हाई स्पीड। अब एक्सपेंसिव भी होगा, और आपको कैरेक्टर फोन्ट्स कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे एक बार कैरेक्टर फोन्ट लग गया तो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपको फिर से नया ड्रम यूज करना पड़ेगा। फिर चेन प्रिंटर, चेन ऑफ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड। चेन प्रिंटर पे आपके
चेन ऑफ कैरेक्टर सेट है वहाँ पे, और आपको सेट में कंटेंट 48, 64 और 96 कैरेक्टर्स उसके अकॉर्डिंग आपके वर्क करता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आज के टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं, लेजर और इंकजेट प्रिंटर जो नॉन कॉमनली, ये आपके स्ट्राइक नहीं करता है पेपर के ऊपर, ये सिर्फ इम्प्रेस करता है वहाँ पे कंप्लीट पेज एट अ टाइम, और ये कंप्लीट पेज एक साथ में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। तो टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। डिफरेंसेस क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की? फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर से फास्टर है वहाँ पे। तो फास्टर है यहाँ पे, नॉइज प्रोड्यूस नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, क्वालिटी भी इंक्रीज हो हाई हो गई वहाँ पे, और ये बहुत सारी पॉइंट्स को डिफरेंट क्योंकि यहाँ पे कोई कैरेक्टर पहले से इम्प्रूव नहीं है। तो फर्स्ट लेजर प्रिंटर, दीज आर नॉन इम्प्रेसिव प्रिंटर। तो यहाँ पे हम लेजर लाइट को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस डॉट्स टू फॉर्म अ कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन पेज। तो यहाँ पे इस तरह ये लेजर प्रिंटर है, यहाँ पे हम लेजर लाइट को यूज करते हैं, लेजर लाइट्स के थ्रू ही आपके कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस जनरली होता है कि ड्रम ड्रम जो मैग्नेटाइज ड्रम होता है, मैग्नेटाइज इंक जो होती है वो मैग्नेटाइज होती है वहाँ पे, वो ड्रम को रिप्लेस होती है, और फिर आपके जहाँ जहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, डॉट्स प्रिंट करने हैं, वहाँ पे लेजर बीम इंसिडेंट होती है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की वजह से आपकी वहाँ पे एडवांटेज क्या होगा? हाई स्पीड है क्योंकि एट ए टाइम वन पेज प्रिंट करता है, क्वालिटी भी अच्छी देता है, गुड ग्राफिक्स की भी क्वालिटी अच्छी देता है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर बेस नहीं है, वहाँ पे ग्राफिक्स प्रिंट ही नहीं कर रहा था, यहाँ पे ग्राफिक्स की भी प्रिंट कर सकते, अच्छी क्वालिटी में आती है। supports many font and different character disadvantage ये होगा expensive है, cannot be used to produce multiple copies of document single printing। अब इंकजेट प्रिंटर्स है वहाँ पे, जहाँ पे जो है इंक जेट जो है इंक स्प्रे करता है, यहाँ पे जो है दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑनटू द पेपर। अब ये पेपर के ऊपर स्मॉल ड्रॉप ऑफ जो ड्रॉप्स है इंक की वो स्प्रे करता है टू प्रोड्यूस अ कैरेक्टर। इंकजेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल पिक्चर्स, और ये जनरली कलर प्रिंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर जहाँ पे कलर प्रिंटेड, दे they make less noise because of no hammering is done, they have many styles of printing modes available, कलर प्रिंटिंग यहाँ पे पॉसिबल है यहाँ पे, और ये आपके हाई क्वालिटी प्रिंटिंग तक कलर के अंदर मोर रिलायबल है, और इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे इंक फिलिंग भी करना आपके लिए इजी है, क्योंकि इंक टैंक वगैरह लगे होते हैं आजकल। एक्सपेंसिव एज कॉस्ट पर पेज इज हाई, थोड़ी सी एक्सपेंसिव क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। लिक्विड इंक यूज कर रहा है यहाँ पे, स्लो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटिंग, स्लो है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो डिवाइस है वो स्पीकर है। मोस्ट कंप्यूटर अलाउ टू हुक अप एक्सटर्नल स्पीकर यूजिंग साउंड आउटपुट जैक। तो यहाँ पे स्पीकर्स आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं वहाँ पे, ऑडियो इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर साउंड कार्ड एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव। तो माइक जो क्या करता है, ऑडियो इनपुट जो भी साउंड वेव्स है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके साउंड कार्ड जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। अब जो कंप्यूटर में स्टोर किया गया है डिजिटल फॉर्म में आपका डेटा, उसको वो वापस ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको साउंड बॉक्स की फॉर्म में आपको स्पीकर सुनाई देता है, म्यूजिक सुनाई देता है वहाँ पे। आप स्पीकर की म्यूजिक आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। तो ये तो हुआ आपके आउटपुट डिवाइसेस।